हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th का थर्ड चैप्टर कर रहे थे। थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, मतलब हम दो वेरिएबल में एक्स और वाई में वेरिएबल्स एक्स और वाई, ठीक है। तो दो वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड सीख रहे हैं। अब तक हमने ग्राफ हमने सीख लिया, एलिमिनेशन सीख लिया, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन और विलोपन दो विधि सीख ली। अब हमारी लास्ट विधि, आखिरी विधि चल रही है, आखिरी मेथड चल रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो वो किस तरीके से करना है वो देखो। सबसे पहले हम एक्सरसाइज की कौन सी कर रहे हैं 3.5, और इसके हमने दो सम कर लिए थे। तो आज हम इसका थर्ड सम करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर तो फर्स्ट ही कर रहे थे, उसका थर्ड पार्ट में इक्वेशंस हैं 3x प्लस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हमें कंपेयर करके क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है इसका यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, या इसका कोई सॉल्यूशन है भी कि नहीं भी। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप a1 की वैल्यू बताओ 3, b1 की वैल्यू 5, c1 की वैल्यू माइनस का 20, ठीक है। a1 x का कोफिशिएंट, b1 y का कोफिशिएंट और c1 कांस्टेंट जो x y के बाद में आता है। इसी तरह से a2 दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b2 दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट और c2, मैंने शायद यहां पे सिंबल गलत लगा दिया, माइनस का है तो ये माइनस का और माइनस का 40, ठीक है। a1 b1 c1 पहले इक्वेशन से, a2 b2 c2 दूसरे इक्वेशन से, ठीक है। ए हमेशा x का कोफिशिएंट ही होता है 3 और 6, b1 b2 माइनस 5 और 10 और c1 c2 माइनस 20 और 40। तो सबसे पहले आपको ये बटे में करने हैं, a1 बटा a2 3/6 कट के क्या आया 1/2, b1 बाय b2 माइनस 5 बाय माइनस 10 कट के क्या आया 1/2, माइनस माइनस कैंसल 5 से 2, यहां पे भी मैंने काट दिया था। c1 बाय c2 माइनस 20 बाय माइनस 40 कट के क्या आया 1/2। सही है, अब तक हमारा सही चल रहा है। ये तो तीनों बराबर आए हैं, a1 बाय e2 इक्वल b1 बाय b2 इक्वल c1 बाय c2। तो सॉल्यूशन कैसे हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, अगर तीनों इक्वल आए तो सो इक्वेशंस हैव मैनी सॉल्यूशन। हिंदी वाले लिख देंगे अतः समीकरणों के अनेक हल हैं, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, अद्वितीय हल की स्थिति में यूनिक सॉल्यूशन आए तब सॉल्यूशन करना, मतलब मैनी सॉल्यूशन है अब भी हमें इसका सॉल्यूशन नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि इसने कह रखा है कि जब यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल आए की स्थिति में क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सोल्व करो। अभी मतलब हमने नहीं करना, क्वेश्चन हमारा यहीं तक था, ठीक है। तो अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है वो देखो, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से हमारे पास a1 x का कोफिशिएंट 1, b1 y का कोफिशिएंट माइनस 3 और c1 बगैर एक्स वाई का, यानी कि कांस्टेंट टर्म जो लास्ट की होती है वो c होता है। इसी तरह से a2 3, b2 माइनस 3 और c2 माइनस 15। अब फिर से करो, a1 बाय a2 1/3 नहीं कटता, b1 बाय b2 माइनस 3 बाय माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसल 1 1, ये तो 1 आया। देखो अगर पहले दो ही इक्वल नहीं होते तो तीसरा c1 बाय c2 की हमें जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं बिकॉज a1 बाय a2 अगर नॉट इक्वल b1 बाय b2 आई, अगर ये दोनों बराबर ना आए तो सो इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। हिंदी वाले इसको कहते हैं अद्वितीय हल, मतलब होता है एक हल, ठीक है। यूनिक अद्वितीय का मतलब एक हल, इसलिए समीकरणों का एक हल है। अब सुनो, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाना है। वो लगाने का क्या मेथड है,
23 12 से मैंने बताया था। अब 23 12 कैंसिल, जैसे देखो ये सबसे पहले वाले हैं। अच्छा इनको मत देखना कहीं वो सोचो माइनस से माइनस कट गई। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगा रहे हैं ना, ये 1 बाय 1 मत लिखना। ये भी बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बच गया 1, यहां पे भी 1। नहीं वो नहीं, ये ओरिजिनल वाले लिखने हैं बगैर कटे हुए जो हैं। ये कई बच्चे गलती करते हैं, इसलिए बता रहा हूं। कई बच्चों को पता है, वो सोच रहे होंगे कि क्यों बता रहे हैं, लेकिन सबको नहीं पता। वो काटने के बाद जो ये एक एक आता है ना, ये लिखते हैं। ठीक है, ये नहीं लिखना हमने कौन सा लिखना है, ये वाले ऊपर वाले इक्वेशन वाले। ठीक है, तो देखो फिर मैंने कहा था लिखने का तरीका आपको 23 12 से आप याद रखना। 23 12 का मतलब ये है, देखो क्या है, सबसे पहले आप दूसरे लिखो। मैंने क्या कहा था, 23 12, ये सिर्फ याद रखने का एक तरीका है। दूसरा देखो, ये पहले है, पहले नंबर पर आए हैं, ये दूसरे नंबर पर आए हैं, ये तीसरे नंबर पर आए हैं, है ना। तो दूसरे नंबर वाले -3 काटना मत भाई, इनको ओरिजिनल ही लिखना है, ओरिजिनल लिखना है। फिर तीसरे नंबर वाले 23 2 3 -7 -15, फिर एक आता है 1 3, फिर 2 आता है -3 और -3। और सबसे जरूरी कंडीशन, इक्वेशंस में इक्वल 0 तो होना ही होना चाहिए। सिंबल कोई भी काटना नहीं है, कैंसिल नहीं करना। कहीं सोचो माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, कुछ भी कैंसिल नहीं करना। ओरिजिनल लिखना है, जैसा इक्वेशन में है यूं का यूं उठाओ और ये लिख दो। यहां से फिर मैंने क्या कहा था, अब आगे समझते जाना। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, एक्स के बाय में करना है, इसको इससे गुना कर दी 45, एक माइनस बीच में मैंने अपनी तरफ से लगाई और इसकी इससे गुना कर दी 21। भाई -3 की और -7 के तो प्लस का 21 होगी, अगर माइनस का 21 होता तो माइनस का 21 लिखते। फिर हम बराबर का निशान लगाएंगे, इक्वल का सिंबल लगाना है y के बटे में, पहले इसकी इससे गुना। एक बात और नोट करो, मैं पहले ऐसे गुना कर रहा हूं, समझ रहे हो ना, जैसे इसकी इससे इसकी इससे, तो आगे करेंगे तो भी पहले इसकी इससे होगी, बाद में ऐसे होगी। -7 की 3 से ये मेरा माइनस का 21 आया, एक बीच में माइनस मैंने लगाई, और फिर -15 की 1 से माइनस के 15, यहां पर 2 माइनस, एक्स वाई बटे हो गया, वाई बटे हो गया। अब आप तीसरा एक लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि 3 अभी इनकी ओर करनी है ना क्रॉस मल्टीप्लाई। इनकी कर दी एक्स के बटे में, इनकी कर दी वाई के बटे में, इनकी करेंगे तो किसके बटे में, एक लेना पड़ेगा। -3 और इसकी गुना, अच्छा एक माइनस तो बीच में अपनी तरफ से, एक फिर 3 की -3 से मल्टीप्लाई होगी माइनस का 9, इसको लिख दो आप ब्रैकेट में। अब इनको जोड़ना है, जैसे कि देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, एक्स बाय में 45 में से 21 गया 24 इक्वल टू वाई बाय में ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है ये तो कर सकती है, माइनस का 21 प्लस के 15 माइनस के 3, एक बटे में ये भी माइनस माइनस प्लस, 9 में से 3 गए, माइनस का 3 है तो बचेगा मेरा 6। समझ गए। अब सुनो करना क्या है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये पहले वाला भी तीसरे वाले के बराबर है। और अगर मैं पहले वाले को थर्ड वाले के इक्वल कर दूं और ये बटे में 24 है, इसको उधर ले जाऊं तो क्या मेरी एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहां से इसको मैंने काट दिया तो एक्स की वैल्यू क्या आई, 4 आई। इसी तरह से अगर मैं इसको इसके इक्वल कर दूं, दूसरी बात, और y इक्वल टू 1/6 और ये -6 इधर ले जाऊं तो 6 से 6 कैंसिल, y की वैल्यू क्या आई, माइनस का 1। तो x की वैल्यू मेरी 4 और y की वैल्यू मेरी -1। उम्मीद है अच्छे से समझ गए होगे, कोई चीज ऐसी नहीं होगी कि क्लियर ना हो। सबसे पहले ये हमें चेक करना पड़ता है इसका सोल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा मान लो अगर ये मतलब मैनी सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन का जो सोल्यूशन बनता है, उसमें जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे तो कई बार यहाँ पे 0 बच जाता है, कई बार यहाँ पे कुछ और बच जाता है, तो इसलिए उसका सोल्यूशन होगा ही नहीं इस मेथड से। नो सोल्यूशन और मैनी सोल्यूशन वाले का इस मेथड से सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा फोर्थ पार्ट था। अब हम आगे करते हैं। आगे लेते हैं हम सेकंड सम लेते हैं।
सेकंड सम ये रहा। हाँ, सेकंड में है ए और बी की वैल्यू निकालनी है और इन इक्वेशंस के मैनी सॉल्यूशन है, अनेक हल इसमें दे रखा है। तो देखो फिर अगर मैनी सॉल्यूशन दे रखा है तो क्या करना है, सबसे पहले तो आप इक्वेशंस लिखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। मेरी मैथ में मुझे मिसप्रिंट लग रहा है, एक मिनट। हाँ, ये क्या था, इक्वल 0 दे रखा है भाई, इक्वल में 7 दे रखा है, तो ये शायद 7 इधर आएगा, मुझे अभी भी कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना है कि ये -7। अगर आपके इक्वल टू 7 है तो उसको इधर ले आना, आपकी बुक में देख लेना, और अगर ऐसा का ऐसा है तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अगला लो। अगला क्या दे रखा है, a माइनस बी एक्स a प्लस बी वाई 3a प्लस बी माइनस 2। तो देखो इक्वल में 0 होना चाहिए, ये सारे इधर लेके आने पड़ेंगे। a माइनस बी एक्स a प्लस बी वाई माइनस 3a माइनस बी और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले तो आप a1 a2 बताओ मुझे। देखो a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू पहली इक्वेशन से निकालते हैं। a1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -7। a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू, ये तो मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 मेरी ये है। इससे बताओ a2 x का कोफिशिएंट ये पूरा, b2 y का कोफिशिएंट ये पूरा, c2 पीछे वाला पूरा, -3a माइनस b प्लस 2, कहीं सोचो सिर्फ 2 है। यहां पर a भी कांस्टेंट है, ये जो a आया है b आया है ये भी एक कांस्टेंट है, नंबर की तरह है। ठीक है, अब इन्हीं की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या दे रखा है, बिकॉज इक्वेशंस हैव मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखेंगे, क्योंकि समीकरणों के अनेक हल हैं, हिंदी वाले ऐसे लिखेंगे। अनेक हल कब होते हैं, जब a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 और इक्वल c1 बाय c2, मतलब तीनों क्या हो, बराबर हो। a1 की जगह a की वैल्यू 2 बटे में a माइनस बी, 3 बटे में a प्लस बी और माइनस का 7 बटे में -3a माइनस बी प्लस 2। सबसे पहले मैं, देखो ये तीनों बराबर हैं, सबसे पहले मैं इन दो को लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्यूशन निकालूंगा, फिर इन दो की लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्यूशन निकालूंगा। तो यहां पे मतलब दो केस बना लेते हैं, लिख लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या, इफ अगर ये दोनों बराबर हो तो क्या, 2 बाय ए माइनस बी इक्वल टू 3 बाय ए प्लस बी। बी है ये, 5 नहीं है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले मैंने 3 की कर दी, 3a माइनस 3b इक्वल टू 2a प्लस 2b, ये मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी है। अब 2a को इधर ले आओ, 3a, 2a इधर आ गया और ये 3b उधर चला गया, तो ये प्लस का हुआ, प्लस का 2b। 3a में से 2a माइनस हुआ, a बचा और 3b प्लस ये हुआ मेरा 5b। और ये इक्वेशन नंबर, इसको मैं नाम दे देता हूं 3, क्योंकि 1 और 2 तो मेरी पहले से ही आ चुकी है। तो a बराबर मेरा 5 भी आया है। अभी मैंने सिर्फ इन दोनों की गुणा की है, अब इन दोनों की ओर, क्योंकि बराबर यहां पर भी है और बराबर यहां पर भी है, तो मैं इन दोनों की भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये मैं करता हूं यहां पर। ठीक है, ये थोड़ा सा इक्वेशन नंबर 2 थी और इसको मैं थोड़ा सा छोटा लिख देता हूं, माइनस का 3a माइनस का b और प्लस का 2। हाँ, तो अब लेते हैं केस सेकेंड। केस हमारा सेकेंड, इफ 3 बाय में a प्लस बी इक्वल -7 बाय -3a माइनस बी प्लस 2, इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। पहले मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी -7 की से, कोई भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां पर बराबर का निशान है, वो जो हम यहां करते थे ना, वहां तो हमेशा याद रखना ऊपर वाले की नीचे वाले से,
अब यहां तो हमने वो की नहीं, अब तो इक्वल का सिंबल है, इक्वल मतलब इक्वल ही है, ऐसे गुणा करना और ऐसे गुणा करना इक्वल ही है। तो पहले आप किसी भी कर दो, -7 की ऐसे कर दो, -7a -7b, 3 की इससे कर दो -9a, 3 की -b से -3b, और 3 की 2 से 6। ठीक है। अच्छा, ये हिंदी वाले भी केस फर्स्ट केस सेकंड ही लिखेंगे, अगर आपको शर्त 1 शर्त 2 लिखना है तो आपकी मर्जी। अच्छा, अब यहां से सोल्व करो, यहां से सोल्व करते हैं, 9a को इधर ले आते हैं, ये 9a हुआ प्लस का, माइनस का हुआ 7a, ये है माइनस का 7b, और ये 3 भी इधर ले आते हैं, प्लस का हुआ 3b, 6 को उधर ही रखते हैं, 6 को उधर नहीं लेके आते इधर। अब इसको 9a में से 7a गया 2a, माइनस का 4b, और बराबर में 6। एक काम कर देते हैं, ये वाली वैल्यू यहां पर रख देते हैं, पुट a इक्वल 5b, तो 2 इंटू में 5b माइनस का 4b इक्वल टू 6, 10b माइनस 4b इक्वल टू 6, 6b इक्वल टू 6, b इक्वल टू 6/6, और b की वैल्यू मेरी निकल गई 1। ये वैल्यू 1 3 में पुट कर दो यहां पे, तो a की वैल्यू 5 इंटू में 1 5, तो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1, दोनों वैल्यू मेरी में निकल गई। एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकालनी थी इस क्वेश्चन में, मैं एक बार पढ़ लेता हूं दोबारा से। हाँ, a और b की वैल्यू निकालनी थी, एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकालनी थी, तो आप कर सकते हैं इसको। अब हम लेते हैं सेकंड का मैं थोड़ा सा हिंट बताऊंगा, बाकी करने क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो हाँ, सेकंड वाला पार्ट, ये वाला है, ठीक है। अब इसमें भी देखो, इसमें इक्वल टू 0 है, लेकिन इसमें इक्वल टू 0 है, तो ये तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, पर ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 नहीं है, तो इसको 2 की तरह बनाना पड़ेगा। 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y माइनस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हुई। ठीक है। अब 1 से a1 की वैल्यू बताओ, x का कोएफिशिएंट जो कि 3 है, b1 का वैल्यू 1 में ही y का कोएफिशिएंट 1 है, c1 की वैल्यू पीछे -1 दे रखा है, a2 की वैल्यू 2k माइनस 1, x का कोएफिशिएंट ये पूरा है, ये हमारा b2 है, ये पूरा हमारा c2 है, तो b2 की वैल्यू k माइनस का 1 और c2 की वैल्यू माइनस का 2k माइनस 1। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में ये तो नहीं लिख रखा कि मैनी सॉल्यूशन है, अनेक हल हैं, इसमें लिख रखा है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। देखो, क्योंकि ऐसे लिखो, क्योंकि समीकरणों का कोई हल नहीं है, इसलिए क्या होता है, a1/a2 ये बराबर होता है b1/b2, तीसरा बराबर नहीं होता। मेरी बात को समझ रहे हो ना, तीसरा बराबर नहीं होता। तो अब a1 की वैल्यू 3/2k माइनस का 1 और b1 की वैल्यू 1 और बटे में k माइनस का 1, तीसरा बराबर नहीं होता तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तीसरे की क्या जरूरत है, आप एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और k की वैल्यू निकालो। तो यहां से मैं आपके लिए छोड़ दूं, आप इसको कर लोगे, क्योंकि आज हम ज्यादा नहीं करने वाले, आज हम इतना ही करने वाले। ठीक है, आज हम इतना ही करने वाले हैं यहीं तक, बाकी हम थर्ड सम कल से शुरू करेंगे। तो आज आप इसको देख लो, इसको आपने करना है, ठीक है। और थर्ड सम आप करना खुद, जिसमें लिख रखा है 2 मेथड से, प्रतिस्थापन और वज्रगुण। प्रतिस्थापन कौन सी थी, जो हमने ग्राफ के बाद की थी 3.3 एक्सरसाइज में,
सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उस मेथड से करना है थर्ड सम, ये वाला नहीं, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, और साथ ही आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। ठीक है, तो आज हमारे जितने भी सम हुए हैं ये स्टूडेंट्स आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, और तैयारी करते रहना, टेस्ट की भी तैयारी करते रहना। ओके, थैंक यू।